वेलकम बैक दोस्तों। तो ये हमारा पार्ट 22 है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। इसे हम बोलते हैं SRS। ठीक है, अब इसका हम देखते हैं। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, काफ़ी एग्जाम में ज़्यादा पूछता है, इसका फुल फॉर्म बहुत जगह पूछ लेता है। ठीक है, SRS इज़ अ डॉक्यूमेंट क्रिएटेड बाय द सिस्टम एनालाइज आफ्टर द रिक्वायरमेंट आर एलोकेटेड फ्रॉम द वेरियस स्टॉक होल्डर। मतलब कहने का मतलब है SRS एक तरह से डॉक्यूमेंट की तरह काम कर रहा है, डॉक्यूमेंट बना के काम करता है। कि जब हमारा ये होता है, जब हम रिक्वायरमेंट को एलोकेट कर देते हैं वेरियस स्टॉक होल्डर को, ठीक है, तब ये डॉक्यूमेंट के थ्रू काम करता है। ठीक है, SRS डिफाइन हाउ द इंटेंट सॉफ्टवेयर विल इंटरेक्ट विथ हार्डवेयर। SRS ये बताता है कि कैसे हमारा सॉफ्टवेयर जो है इंटरेक्ट करेगा हार्डवेयर से, कैसे हार्डवेयर से कम्युनिकेट करेगा, संपर्क करेगा। एक्सटर्नल इंटरफेस से कैसे, मतलब बाहरी लोगों से कैसे कम्युनिकेट करेगा। ठीक है, स्पीड ऑफ ऑपरेशन, कैसा इसका ऑपरेशन होगा, रिस्पांस टाइम इसका कैसा ऑफ द सिस्टम कैसा रहेगा, पोर्टेबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर कैसा रहेगा। ठीक है, एक्सेस वेरियस प्लेटफॉर्म, मेंटेनेबिलिटी, स्पीड ऑफ रिकवरी आफ्टर क्रैशिंग, सिक्योरिटी, क्वालिटी लिमिटेशन। कहने का मतलब ये है SRS बहुत सारी चीज़ों को बताता है, कैसे हमारा हार्डवेयर से इंटरेक्ट करेगा, कैसा इसका परफॉर्मेंस रहेगा, कैसे एक्सटर्नल लोगों से इंटरेक्ट करेगा, क्या क्वालिटी रहेगी, सिक्योरिटी कैसा रहेगी, इसका लिमिटेशन क्या क्या रहेगा। सब SRS में हम डॉक्यूमेंटेशन कर देते हैं, मतलब सारी चीज़ें आइडेंटिफाई कर देते हैं, उसमें बता देते हैं। द रिक्वायरमेंट रिसीव फ्रॉम द क्लाइंट आर रिटन इन नेचुरल लैंग्वेज। जो है रिक्वायरमेंट जो होता है क्लाइंट से रिसीव होता है, उसको नेचुरल लैंग्वेज में लिखते हैं। ठीक है, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिस्टम एनालाइज टू द डॉक्यूमेंट एंड रिक्वायरमेंट इन टेक्निकल लैंग्वेज सो दैट दे कैन बी comprehended and used by सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम। कहने का मतलब है उसको फिर हमें टेक्निकल लैंग्वेज में लिखने की बहुत आवश्यकता होती है, जो हम अपना नेचुरल लैंग्वेज में लिखे रहते हैं। क्योंकि अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं लिखेंगे तो हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए हमें सबसे बेसिक नीड यही है कि हमें कोडिंग आनी चाहिए। ठीक है, उसमें बहुत सारे इंजीनियर होते हैं, रिक्वायरमेंट इंजीनियर होते हैं, कोडिंग होता है, टेस्टिंग होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। SRS शुड कम अप विथ द फॉलोइंग फीचर। SRS कुछ फॉलोइंग फीचर के साथ आया, इसका फीचर देख लेते हैं। यूजर रिक्वायरमेंट आर एक्सप्रेस्ड इन नेचुरल लैंग्वेज, मतलब कि यूजर जो है अपना रिक्वायरमेंट नेचुरल लैंग्वेज में बताता है। ठीक है, पीछे ही पढ़े। टेक्निकल रिक्वायरमेंट आर एक्सप्रेस्ड इन स्ट्रक्चर लैंग्वेज विच इज यूज इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि जो होता है टेक्निकल रिक्वायरमेंट जो होता है स्ट्रक्चर लैंग्वेज में यूज होता है, जो कि इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन में होता है। ठीक है, डिजाइन डिस्क्रिप्शन शुड बी रिटन इन स्यूडो कोड। डिजाइन डिस्क्रिप्शन एक स्यूडो कोड में लिखा रहता है। ठीक है, फॉर्मेट ऑफ फॉर्म एंड GUI स्क्रीन प्रिंट, है ना, जो होता है फॉर्मेट ऑफ फॉर्म होता है, GUI स्क्रीन प्रिंट, ये भी इसके अंदर फीचर होता है। ठीक है, कंडीशनल एंड मैथमेटिकल नोटेशन फॉर DFDS etc, ये भी फीचर इसके अंदर होता है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही। ये हमारा पार्ट 22 अच्छे से हो गया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। जो नहीं समझ में आया आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है ना, फास्ट होगा तो यार कमेंट करके बता देना, नेक्स्ट वीडियो स्लो बनाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है।